Hello friends, welcome to my channel. Today we learn about the exterior angle property of a triangle. आज हम सीखेंगे कि एक ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स निकालिए। तो हमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को करने से पहले हमें एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इनका पता होना बहुत जरूरी है। विदाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के इंफॉर्मेशन के बिना हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट नो अबाउट द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक ट्रायंगल लिया, उसकी हमने लेबलिंग करी ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर? इंटीरियर मीन्स इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर। एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होंगे ए बी सी, देखिए ट्रायंगल के अंदर बने हुए एंगल हैं, ये एंगल ए बी सी, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह से जैसे हमने इंटीरियर एंगल्स को स्टडी करा, हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। क्या लेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स हमने एक ट्रायंगल लिया जिसको लेबल करा ए बी एंड सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर? एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनेंगे वो कहां बनेंगे? ट्रायंगल के बाहर। जैसे यहां पर हमने एंगल बनाया, एंगल ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स बनाते इसमें हम कहां पर बनाएंगे इनको? एक्सटीरियर, बाहर। कहां, कैसे बनेंगे? हमने एक बी सी लाइन को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब उसको बढ़ा दिया, यहां पर इसको नाम दिया डी। तो एक्सटीरियर एंगल कहां बनेगा? एंगल ए सी डी, यहां पर ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज अ एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर मैं ए सी लाइन को एक्सटेंड करती हूं तो मेरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा यहां पर। अगर मैं अंदर ले लूं, ये इंटीरियर एंगल है, यहां पर अगर मैं लेती हूं तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं बाहर ले लिया तो इसको नाम दे देंगे एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर मैं इस बी सी लाइन को एक्सटेंड कर देती हूं और यहां पर इसको लेती हूं तो दैट इज अ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किस तरह से होगा? अगर मैं नाम दे देती हूं इसको पी तो मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो जिस तरह से हमारे एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर बनते हैं, उसी तरह से हमारे एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल के बाहर बनते हैं, लाइक दिस। तो अगर इंटीरियर एंगल को हमने अलग से पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल्स को अलग से पढ़ा, लेकिन जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग फिगर में नहीं आते हैं, वो एक ही फिगर को कंबाइन कर कर आते हैं जिसमें एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल दोनों होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिस वे में एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, एक ट्रायंगल दे दिया जाता है ए बी एंड सी एंड डी। एंगल है ए, एंगल बी, एंगल सी। ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं? ट्रायंगल के बाहर। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो है ए सी डी। यहाँ पर हमारा ये क्या है? एक्सटीरियर
एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपने देखी क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर तो हमें पता चल गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर? इंटीरियर मींस इनसाइड, अंदर बने हुए जो एंगल हैं वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि हमें इंटीरियर एंगल कितने चाहिए, 2, लेकिन इंटीरियर एंगल कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, 3। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब 2 एंगल्स चाहिए हमें, कौन से? इंटीरियर। और वो इंटीरियर एंगल कौन से होने चाहिए? 2 इंटीरियर एंगल्स जो है वो अपोजिट होने चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पर अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल कौन से हैं और इंटीरियर एंगल कौन से हैं? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल्स के साथ है, बस आपने एक पॉइंट जो है माइंड में रखना है कि एक्सटीरियर एंगल्स के साथ जो है कभी भी इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं होगा। ये जो इधर एंगल दे रखा है, दिस इज इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, दिस इज इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मींस साथ वाला। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है और कैप है, मैं बोलूं इस मार्कर का जो एडजेसेंट चीज जो है वो क्या है, वो कैप है। कैप का एडजेसेंट क्या है, मार्कर है। वैसे ही ये मेरा ये कैप जो इस टाइम एक्सटीरियर एंगल है और ये है, तो मैं इनको बोलूंगी एडजेसेंट एंगल्स। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर तो है बट अपोजिट नहीं है। अपोजिट एंगल कौन से होंगे? जो एक्सटीरियर एंगल जिस लाइन में बना हुआ है उसके अंदर इस एडजेसेंट एंगल को छोड़कर जो एंगल बनेंगे, दैट इज अ अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना है, जो इसके सामने बनेंगे दैट इज अ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे मैं यहां पर एक ट्रायंगल लेती हूं, मैंने ये एक्सटीरियर एंगल इधर बना दिया, ये कंपल्सरी नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल इधर ही बनेगा। एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर बना दिया, तो ये जो है इसका एडजेसेंट एंगल होगा। और अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो मेरे अपोजिट एंगल कहां पर बनेंगे? ये क्या है मेरे? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और ये एक्सटीरियर एंगल के साथ मेरा क्या बनेगा यहाँ पर? एडजेसेंट एंगल। तो आपने जब भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करने हैं तो आपने एडजेसेंट एंगल को यूज ही नहीं करना है। एडजेसेंट एंगल का कोई भी यूज नहीं होगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को सोल्व आउट करना है तो आपने अंदर के 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का यूज करना है। अगर आपको ये इस फिगर से अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 1-2 क्वेश्चंस जो है एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये कंसेप्ट जो है ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में इसमें फुल मार्क्स लेकर आ सकें। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ए इज 40 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल जो है ए सी डी, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि एक्सटीरियर एंगल अगर 100 डिग्री है, अंदर के जो 2 अपोजिट एंगल होते हैं इंटीरियर टू अपोजिट एंगल में से अगर एक एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल फाइंड आउट करो। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल दूसरा है कौन सा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको निकालें या इसको निकालें। तो मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल के साथ जो एंगल होगा वो हमारा एडजेसेंट एंगल है। कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल, ये अपोजिट एंगल नहीं है। तो बचा कौन सा एंगल? सिर्फ यही एंगल। तो हमने इसको लेट करना है एंगल x लेट कर लिया हमने इसको, मतलब एंगल b की जो वैल्यू थी, ये जो b है हमारा, हमने इस एंगल b की वैल्यू को क्या लेट कर लिया? x। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी
जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अगर आपको उसका फॉर्मूला, प्रॉपर्टी कुछ भी पता है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, इसके लिए आप हमेशा सबसे पहले आप उस एंगल की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी या कोई भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन वगैरह करते हो उसके फॉर्मूले को लिखो। 1 सेकंड जरूर एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन हमारी मिस्टेक नहीं होती है उसमें कभी भी। अगर आप थोड़ा सा ये सोचो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 100 डिग्री। क्वेश्चन में ही गिवन है 100 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें एक क्वेश्चन में ही गिवन था 40 डिग्री, और दूसरे को हमने क्या लेट करा, एंगल बी जो इंटीरियर अपोजिट एंगल था, हमने उसको क्या लेट करा है, एक्स। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, न्यूमरल्स और जो वेरिएबल्स जो है उनको हमने कैसे सेपरेट करना है। यहाँ पर 100 डिग्री, ये न्यूमरल और ये वेरिएबल हमारा जो है कंबाइंड है, इकट्ठा है। हमने इसको क्या करना है, डिफरेंट, सेपरेट करना है हमने इनको। तो ये प्लस का 40 डिग्री है, यहाँ पर किस चीज का हो जाएगा आकर, क्यों, क्योंकि अभी जो है 40 डिग्री ये मेरे राइट साइड में है, और मैं इसको कहाँ पर लेकर आ रही हूँ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर अभी 40 डिग्री प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 100 में से 40 डिग्री माइनस करेंगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 60 डिग्री। कितनी आया है, 60 डिग्री। मतलब x को हमने क्या माना हुआ था, एंगल b। तो हमारा जो है 60 डिग्री, मतलब एंगल b की वैल्यू को हमने क्या लेट करा हुआ था यहाँ पर, x। तो x की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एक इंटीरियर एंगल अगर 40 डिग्री है तो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल निकालो, तो हमारा आंसर जो आया वो 60 डिग्री। हम इसी क्वेश्चन को, इसी कंसेप्ट को किसी एक और एग्जांपल से लेकर देखेंगे, जहां पर हम इस एक्सटीरियर एंगल को यहाँ पर ड्रॉ ना करते हुए कहीं और पर ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट और ढंग से क्लियर हो। नहीं तो आप सोचोगे जब से मैम ने करवाया एक्सटीरियर एंगल, मैम राइट साइड में ड्रॉ कर रही है तो एक्सटीरियर एंगल ऐसे ही बनता होगा। हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल लेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ पर मैं एक्सटीरियर एंगल इधर ना ड्रॉ करते हुए मैं एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर रही हूँ ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में यहाँ पर। अब इसको नाम दे दिया P, ये इंटीरियर एंगल है। यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है y 70 डिग्री, या हमने इसको 70 डिग्री लेट कर लिया। यहाँ पर हमें एंगल x जो है वो 40 डिग्री गिवन है। क्या गिवन है, 40 डिग्री। अब मुझे एंगल z जो है वो निकालना है, या उन्होंने बोल दिया है कि एक इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल निकालो। तो वही बच्चे कंफ्यूज होंगे, इंटीरियर एंगल तो ये भी है और ये भी है, दोनों में से कौन सा निकाले हम। तो यहाँ पर ये जो है ये कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल, और ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमने एडजेसेंट एंगल का तो यूज ही नहीं करना है। तो हम दोबारा क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी, इसी थ्योरम को, इसी प्रॉपर्टी को आप दोबारा लिखोगे यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमारे क्या है यहाँ पर गिवन, 70 डिग्री, इक्वल का साइन, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हमारे, ये एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर एंगल x और एंगल z। ये एंगल x जो है और एंगल z जो है, यहाँ पर जो एंगल बने हुए हैं ये कौन से हैं हमारे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 40 डिग्री प्लस यहाँ पर मैं z को लेट कर लिया a, मतलब कि एंगल z की वैल्यू जो है मैंने क्या लेट कर ली, a। हम a की वैल्यू निकालेंगे, वही z की वैल्यू होगी। 40 डिग्री प्लस z की जगह हम क्या लिखेंगे, a। 70 डिग्री, वही चीज 40 डिग्री यहाँ पर प्लस है, जैसे ही हम उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे इस चीज का हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू a। 70 में से 40 डिग्री माइनस करेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू a। तो हमारी a की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री। a क्या है हमारा, हमने a को क्या माना था, सॉरी एंगल z जो है उसको क्या लेट करा था हमने, a। तो a की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पर, 30 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसकी वैल्यू हुई, z की।
तो z की वैल्यू जो थी, z जो एंगल था वो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री। अब कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उसका आंसर भी निकाल लिया हमने, सॉल्व कर लिया, ऐसा लगता है हमने क्वेश्चन तो सही करा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है रॉन्ग भी हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो इसकी एक वेरिफिकेशन करने का मेथड है जिससे आपको 100% श्योरिटी होगी कि आपने जो आंसर करा वो बिल्कुल राइट है। तो हमने वेरिफिकेशन कैसे करनी है ये देखिए। वेरिफिकेशन जो है बहुत ही सिंपल है, जिससे आप 100% श्योर हो जाओगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल राइट है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे? आपने अभी देखा एक्सटीरियर एंगल्स, जो एक्सटीरियर एंगल्स जो थे वो क्या था, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स होता है, ये एंगल का साइन है एस, एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल आपका क्वेश्चन में क्या गिवन था, 70 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक तो क्वेश्चन में गिवन था 40 डिग्री, सॉरी यहां पर हमने इक्वल का साइन डालना था, इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर, जिसमें से एक हमें क्वेश्चन में गिवन था 40 डिग्री प्लस, क्यों, क्योंकि क्या है सम किस चीज का है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अभी हमने ओनली वन लिया है, तो दूसरा जो हमने निकाला वो क्या निकाला, 30 डिग्री। अब इनको आप प्लस करके देखिए, 70 डिग्री इक्वल 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर हमारे दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आती हैं, दैट्स मीन्स जो हमने आंसर निकाला, जो हमने वैल्यू निकाली एंगल्स की, वो बिल्कुल सही है, हमारे कहीं पर भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपका लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल आ रहा है, अगर आपके ये दोनों आंसर जो है टैली नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू आते हैं, मतलब एक्सटीरियर एंगल आपका मान लो 70 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा था और आपने जब इनको प्लस करा दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल को निकालने के बाद आप बोलो कि मेरा आंसर जो है वो 50 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स मीन्स आपने आंसर्स में कहीं मिस्टेक करी हुई है। तो आप दोबारा अपने आंसर में जाइए और वहां पर चेक करिए कि आपने ये जो प्लस माइनस करा वो कंसेप्ट सही करा है या नहीं करा है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो आपको आंसर सही है, आप 100% श्योर आ जाइए कि आपके 100% मार्क्स जो है इस क्वेश्चन में है। तो मेरे ओपिनियन से आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी प्रॉपर्टी पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बेस्ड पर पार्ट 2 लेकर आऊंगी, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होंगी, जिस वे में एग्जाम्स में आते हैं। फिगर्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही करेंगे, 5-6 एग्जाम्पल लेंगे वर्ड प्रॉब्लम से, जिससे आपको ये प्रॉपर्टी जो है इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये समझ में आया हो सारा जो मेरी जो प्रॉपर्टी थी, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।